नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे डीएलएड एग्जाम 2022 लेटेस्ट अपडेट के बारे में। तो आज हमारी तारीख हो चुकी है 10 अक्टूबर 2022 की। बड़ी अपडेट में सबसे पहले दोस्तों आपको बताना चाहेंगे इस समय की जो सबसे बड़ी अपडेट आ रही है वो अपडेट हम आपके सामने रखेंगे। जी हाँ दोस्तों, इस समय की जो सबसे बड़ी अपडेट है, नहीं रहे मुलायम सिंह यादव। जी हाँ दोस्तों, इस समय की बड़ी अपडेट है कि 82 साल की उम्र में निधन हुआ है। सुबह 8:16 ली अंतिम सांस। इस समय की दोस्तों ये बड़ी अपडेट हम आपके सामने रख दें और आपको बताना चाहेंगे ये 3 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं। तो इसको भी दोस्तों कार्यकाल भी आपको पता होना चाहिए कि पहली बार 1989 से 1991, दूसरी बार 1993 से 95 तक और तीसरी बार 2003 से 2007 तक। तो दोस्त ये बड़ी अपडेट, और ये 8 बार के विधानसभा सदस्य भी रह चुके हैं। लोकसभा 7 बार के लिए निर्वाचित। जी हाँ दोस्तों, आप देख सकते हैं और इनका निधन हो गया। ये बड़ी अपडेट है। तो डीएलएड के हर एक अपडेट को हम इस वीडियो में देखेंगे। सीटेट के ऑफिशियल वेबसाइट की अपडेट को देखी जाएगी। डीएलएड परीक्षा डेट सीट के बारे में अपडेट को देखेंगे। जी हाँ दोस्तों, एक बड़ी खबर हमने सोचा आपके सामने पहले रख दिया जाए। एक बात और आपको बता दें, यूपी में सपा नेता मुलायम सिंह यादव के निधन पर 3 दिन का राजकीय शोक की घोषणा कर दी गई है। फेल छात्रों के लिए बड़ी खबर को देखेंगे। डीएलएड स्कूटी रिजल्ट की अपडेट को देखेंगे। यूपी टेट, सीटेट, सुपर टेट के हर एक बड़ी अपडेट को इस वीडियो में कवर करेंगे। डीएलएड फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ सेमेस्टर डेट सीट 2022 के अपडेट को देखेंगे और बात करेंगे सेमेस्टर रिजल्ट के बारे में। जी हाँ दोस्तों, एक और बात बता दें, 72,825 शिक्षक भर्ती की फीस वापसी के लिए फिर मांगी गई है सूचना। तो एक एक करके दोस्तों आज की तमाम बड़ी खबर को हम आपके सामने रखेंगे। वीडियो को आप लोग को अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। जी हाँ दोस्तों, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना भूल जाते हैं। वीडियो को शेयर करिए और हर एक जानकारी प्राप्त करिए। पहले आपके मन में एक सवाल होगा कि हमारा स्कूटनी रिजल्ट कब तक आ सकता है। एक बात और आपको बता दें, अगर अभी तक आपने अपना प्रमोट वाला रिजल्ट डाउनलोड नहीं किया तो कमेंट बॉक्स में लिंक दिया गया है, उसको डाउनलोड करके पीडीएफ में बढ़िया से रख लीजिएगा। नहीं तो कभी कभी बाद में वेबसाइट नहीं चलती, आपका रिजल्ट शो नहीं होता तो आप लोग परेशान हो जाएंगे। कम से कम इंटरनेट वाला रिजल्ट आपके पास सुरक्षित होना चाहिए। तो हम यही कहेंगे कि भैया कुछ बच्चों से कि आप लोग अपना रिजल्ट पीडीएफ में डाउनलोड करके रख सकते हैं, लेकिन एक बात और, उसको आप प्रिंट निकलवा के रख लेंगे तो ज़्यादा बेहतर है। काफ़ी बार आपका फ़ोन रीसेट हो जाता है या कुछ और दिक्कतें आती है तो उसके बाद आपका रिजल्ट खो जाता है। तो ये गलती नहीं होनी चाहिए, क्योंकि रिजल्ट एक बार आता है उसके बाद आप पास हो गए तो बेहतर है और उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। ठीक है, जरा इस अपडेट को देखते हैं। सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव का आज निधन हो गया है। वह पिछले काफी समय से बीमार चल रहे थे। उन्होंने गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में आखिरी सांस ली। यूपी में 3 दिन का राजकीय शोक घोषित कर दिया गया है। यूपी सरकार ने 3 दिन के राजकीय शोक की घोषणा मुलायम सिंह यादव के निधन पर उत्तर प्रदेश सरकार ने 3 दिन के राजकीय शोक की घोषणा की है। मुलायम सिंह का जो अंतिम संस्कार है पूरे राजकीय सम्मान के साथ होगा। ये दोस्तों बड़ी खबर हम आपके सामने आज रख रहे हैं। उसके बाद अगली अपडेट में बात करेंगे, शिक्षक भर्ती के 1395 अभ्यर्थियों को आज से आवंटित होंगे विद्यालय। तो अलग अलग दोस्तों अपडेट आती रहती है। जब आप लोग की भी नौकरी लग जाएगी, पेपर क्लियर होगा, तो आप लोग का भी दोस्त स्कूल का आवंटन होगा। ठीक है, उसके बाद देखिए, 72,825 शिक्षक भर्ती की फीस वापसी को फिर मांगी गई सूचना। एक बात और आपको यहाँ पर बताना चाहेंगे कि देखिए, क्या है ना कि समय समय पर नियम बदलते रहते हैं। तो आप लोग जो परीक्षा की तैयारी है इसको बेहतर तरीके से करा करिए। अभी हमारा टेट का पेपर होगा, हो सकता है कि इस बार निगेटिव मार्किंग नहीं, लेकिन आने वाले समय में निगेटिव मार्किंग हो सकती है। डीएलएड परीक्षा डेट शीट अगर आप जब देखते हैं तो जिन बच्चों का डीएलएड कंप्लीट हो गया उन बच्चों के सामने ये नियम नहीं था। जैसे आज आप लोग पेपर देंगे 10 बजे से 11 बजे विज्ञान का, तो दूसरा पेपर आपका जब गणित का होगा दूसरे दिन ही, तो 11:30 से 12:30। पहले ये टाइमिंग दोस्तों हुआ करती थी 12 बजे से लेके 1 बजे तक। ठीक है, उसमें फायदा ये मिलता था कि आप लोग को कम से कम 1 घंटे का रिवीजन का समय मिलता था, लेकिन अब ये नहीं मिल रहा है। जैसे दोस्तों हमारा संस्कृत का पेपर है 11:30 से 12:30 तक, तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं। तो हर एक जानकारी आप तक होनी चाहिए। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, जैसे सीटेट के ऑफिशियल वेबसाइट आप देख रहे हो, सीटेट का पेपर आपका होता है, हमें पता है कि 150 नंबर का। पासिंग नंबर जनरल कैटेगरी में सबको पता है 90 नंबर, बाकी आरक्षित वर्गों में 82 नंबर। तो यहाँ पर आपको एक बात समझनी है कि पहले हमारा सीटेट का पेपर ऑफलाइन में होता था, लेकिन ऑनलाइन पेपर कब शुरू किया गया? कोरोना काल में। लेकिन जब कोरोना के केसेस इस साल अब कम है, तब भी पेपर ऑनलाइन ही लिया जा रहा है। तो देखिए सीधी सी बात है, अगर एक बार परीक्षा का कोई पैटर्न बदल लिया जाता है तो उसको लंबे समय तक वही चलता रहता है या उसमें कुछ नए बदलाव किए जाते हैं। इसीलिए हम आपसे कह रहे हैं कि अगर निगेटिव मार्किंग परीक्षा में आ गई तो वो हटेगी नहीं। तो जितना अच्छा प्रदर्शन आप कर सकते हैं इस बार, पूरा प्रयास करिएगा, 100% देने की कोशिश करिएगा कि ताकि आपका रिजल्ट बहुत ही अच्छा रिजल्ट आए।
अगर आपकी तैयारी पूरी होगी तो डेफिनेटली दोस्तों आपका रिजल्ट भी बेहतर आएगा। ठीक है, बाकी जो भी अपडेट आएगी अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे, तो हर एक अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। ठीक है, बाकी कमेंट बॉक्स में लिंक दिया गया जहां से आप लोग डीएलएड परीक्षा डेट शीट को, सेमेस्टर डेट शीट को डाउनलोड कर सकते हैं, उसी हिसाब से आप तैयारी करेंगे। डीएलएड सेमेस्टर का रिजल्ट डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, स्कूटनी रिजल्ट का जो लिंक है उसको जल्द ही एक्टिवेट कर दिया जाएगा। अगर अभी तक आपने अपना पेट का एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं किया तो उसको जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। देखिए बीच में अपडेट आ रही थी, सोशल मीडिया पर अफवाहें चल रही थी कि हो सकता है कि सेंटर को बदल दिया जाए, लेकिन दोस्तों अब ऐसा नहीं होगा। परीक्षा की डेट बिल्कुल नजदीक आ चुकी है। ठीक है, तो आप लोग अपना ट्रेन का रिजर्वेशन अगर ये सब नहीं कराए तो करा लीजिएगा, क्योंकि आपका सेंटर इस बार दूर बन गया है, तो जरा ध्यान से पेपर देने आपको जाना है। एक बात और आपको बता दें, अगर आपकी एसी क्लास की टिकट है तब तो बढ़िया बेहतर रहेगा। स्लीपर या जनरल में जाएंगे तो आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। अभी आप लोग जब पेपर देने जाएंगे तो आप लोग भीड़ को देखेंगे तब आपको समझ में आएगी बातें। अभी आपको नहीं समझ में आ रहा होगा कि कितनी भीड़ हो सकती है। जी हाँ दोस्तों, अब जितना सोच रहे हैं उससे कहीं ज्यादा भीड़ आपको ट्रेन में देखने को मिल सकती है। ठीक है, तो इससे पहले एक बार लेखपाल का पेपर हुआ था, अभी वाला नहीं, इससे पहले कुछ साल पहले जो हुआ था उसमें भी काफी ज्यादा भीड़ थी। उसी हिसाब से हम आपको बता रहे हैं कि जब भैया कुछ बड़े पेपर होते हैं जहां पर आपको पता तकरीबन 30 लाख से ज्यादा बच्चे पेपर देंगे, वो भी सिर्फ 2 दिन में, तो लगभग मान के चलिए एक दिन में 15 लाख से ज्यादा बच्चे ट्रेवल करेंगे सिर्फ उत्तर प्रदेश में। ठीक है, और सभी बच्चों का सेंटर दूसरे ही जिले में गया, अपने जिले में तो सेंटर बना नहीं है, तो सभी बच्चे इधर उधर जाएंगे, तो फिर आपको समझ में आएगा कि भीड़ कितनी ज्यादा है और कैसे क्या क्या है। ठीक है, तो वैसे पेट में इतना ज्यादा कड़ाई करने की कोई जरूरत तो नहीं थी, क्योंकि देखिए आप पेट की परीक्षा पास करके आपको कोई नौकरी तो मिलती नहीं, सीधी सी बात है। जैसे हमारा यूपी टेट या सीटेट का पेपर है, ये सिर्फ एक पास क्वालिफाई करना जरूरी होता है, क्योंकि सुपर टेट में आप आवेदन करेंगे तो टेट क्लियर होना जरूरी है, तो वैसे ही पेट का पेपर है। ठीक है, तो पेट से सीधे नौकरी आपको मिलनी नहीं है, लेकिन दोस्तों नियम इतना सख्त कर दिया गया, सभी बच्चों का सेंटर दूसरे जिलों में भेज दिया गया। अधिकांश ये देखने को मिलता था कि लड़कियों का सेंटर दूसरे जिलों में नहीं जाता था, लेकिन इस बार लड़कियों का सेंटर भी दूसरे जिलों में गया। साथ ही इस अपडेट को भी जरा देखिए। बीएड काउंसलिंग की अपडेट है कि 22,684 विद्यार्थियों की सीटें अलॉट कर दी गई। ठीक है, रुहेलखंड विश्वविद्यालय ने बीएड काउंसलिंग में शामिल हुए 25,862 में से 22,684 विद्यार्थियों को सीटों का अलॉटमेंट कर दिया है। 3,178 विद्यार्थियों को सीटों का आवंटन नहीं हो पाया। राजकीय व अनुदानित महाविद्यालयों में 7,651 सीटों में से 6,957 सीटों का आवंटन हुआ, जिसमें पुलिस रेडी की 3,942 सीटें, 1,839 ओबीसी वर्ग, 1,146 एससी वर्ग, ये सब 200 सीटें दी गई हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एडमिशन अच्छे खासे हो रहे हैं। डिजिटल विश्वविद्यालय में जुलाई से होगी पढ़ाई, तो ये अपडेट नई दिल्ली से, इसको भी जरा ध्यान रखिएगा। निजी स्कूल के शिक्षकों को भी सरकारी शिक्षक की भांति सभी भत्ते पाने का अधिकार है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने हाल ही में एक फैसले में कहा है कि निजी स्कूलों के शिक्षकों को भी सरकारी स्कूलों के शिक्षकों के बराबर वेतन मिलना चाहिए, उन्हें भत्ते पाने का हक है। आइए जानते निजी स्कूलों के शिक्षकों को क्या क्या सुविधाएं पाने का अधिकार है। अब देखिए दोस्तों, आपका स्कूल में भैया कितने बच्चे पढ़ते हैं स्टूडेंट, तो उसी हिसाब से तो फीस देंगे ना, मतलब सैलरी देंगे टीचरों को। ठीक है, तो अब सरकारी में आपको पता है कि अगर आप प्राइमरी में पीआरटी में जैसे होता है ना, प्राइमरी शिक्षक भर्ती में नौकरी पाएंगे प्राथमिक में, तो आपकी सैलरी 40,000 से प्लस में स्टार्टिंग होगी। लेकिन अगर आप लोग प्राइवेट कहीं पढ़ाने जाते होंगे तो वहां पर आपको 4,000, 5,000, बहुत ज्यादा 10,000 ये सैलरी मिलती होगी ना, तो ये सब बातें हैं। ठीक है, बाकी दोस्तों कुछ और अपडेट्स हैं तो अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। तो ये दोस्तों आज की जो सबसे बड़ी खबर थी, कि आज की बड़ी खबर में कि नहीं रहे मुलायम सिंह यादव। जी हाँ दोस्तों, 82 साल की उम्र में इनका निधन हुआ है। जी हाँ, एक दुखद खबर है। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड। हैव अ नाइस डे।